स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऑफिस के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक करें ऑनलाइन आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑनलाइन है ना, यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस के माध्यम से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु विद्यार्थियों को दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट हेल्पलाइन www.officesbihar.net के माध्यम से करेंगे। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व है ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आवेदन के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कौन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस वेबसाइट हेल्पलाइन www.officesbihar.net पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या असुविधा हो तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। विभिन्न विभागों में 27,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्तियाँ। स्वास्थ्य विभाग में नए कैलेंडर के तहत 20,016 पद पर होगी बहालियाँ है ना। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सेवाएं 2 कैडर में बांटी गई। प्रखंड पंचायत स्तर पर स्कूलों की निगरानी को नई व्यवस्था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। 27 प्रस्ताव स्वीकृत। इन पदों पर होगी नियुक्तियां। यहाँ लिखा हुआ समान विभाग स्वास्थ्य विभाग में 20,016, उर्दू अनुवादक में है 3,306, लिपिक संवर्ग में है 2,590, उत्पाद एवं मद्य निषेध में 48, कर्मचारी चयन आयोगों में 35, आयुष अस्पताल नवाब मंजिल के लिए 36, सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 1,339 पद पर बहाली होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 534 पद होंगे समाप्त। इन पदों पर नियुक्ति होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। बदले ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था। स्कूलों की निगरानी को खड़ा होगा नया ढांचा। बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 के आलोक में होगी नियुक्ति है ना। बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की व्यवस्था को बदलने जा रही है सरकार। राज्य के सभी 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ के पद समाप्त होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवानिवृत्ति के साथ उनके पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों AEDO की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आलोक में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के पद सृजित किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अब नए नियुक्त होने वाले AEO को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। BPSC से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 1,339 पदों की अधिसूचना भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से BPSC को राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1,339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता है स्नातक यानी कि BA। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक यानी BA के समकक्ष डिग्री होगी तो आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ना। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण प्राविधान प्रभावी है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन समग्र से प्राप्त होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वाले को प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परीक्षा अवधि योगदान तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाने जाने की स्थिति में परीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगी। नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति के पर विचारार्थ न्यूनतम कार्य अवधि एवं अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।